नमस्कार दोस्तों, वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। मैं तेजपाल हुड्डा। हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों की, और राजस्थान की नदियों में जो हम नदियां पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। मैंने आपको घग्गर नदी के बारे में बता दिया था, कांतली नदी के बारे में बता दिया था और काकनी नदी के बारे में बता दिया था। हमारी आंतरिक अफवाह तंत्र की 3 नदियां हो चुकी थी। उसके बाद में जो हम आगे आज नंबर 4 हमारी जो नदी रहेगी, तो हमने पहले जो 3 नदियों का अध्ययन किया है उन नदियों के बारे में हमारे पास मतलब 2-3 जानकारियां और है, वो मैं पहले आपको देना चाहूंगा। पहले हमने एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था घग्गर नदी। एक नदी पढ़ी थी, उस नदी का नाम क्या था? घग्गर नदी। इसके बाद में हमने एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था काकनी नदी। क्या नाम था दोस्तों? काकनी नदी। और इसके बाद में हमने नंबर 3 पर एक नदी पढ़ी थी, उस नदी का नाम था कांतली नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी? कांतली नदी। इन तीनों नदियों के बारे में आपको 2-4 बातें विशेषकर याद रखनी है। पहली बात तो ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी की जो लंबाई है वो कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में नंबर 2 हम बात करें काकनी नदी, तो काकनी नदी की जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 17 किलोमीटर है। उसके बाद में हम बात करें कांतली नदी के बारे में, तो कांतली नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। लेकिन ये तीनों नदियां आपको कंफ्यूज करेंगी, बहुत कंफ्यूज करती हैं, इनकी लंबाई को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं आप। तो पहले हम बात करें घग्गर नदी की जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर ये इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। और घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी? घग्गर नदी होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं काकनी नदी की, तो काकनी नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की, काकनी नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। कैसी नदी है? सबसे छोटी नदी, ये आपको याद रखना है। देखो, पहले मैंने आपसे बात की थी घग्गर नदी जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है, ये राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। दूसरी हमारे पास आई थी नदी काकनी नदी, काकनी नदी की लंबाई 17 किलोमीटर है और ये राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद में बात करते हैं हम कांतली नदी की। कांतली नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। लेकिन ये राजस्थान की, याद रखना, ये राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, याद रखना दोस्तों, कांतली नदी पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की, राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। एक बार गौर करके देखना दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। आपसे पूछा जाए अगर आपको पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, अगर पूर्णतः है आपको ऑप्शन में शब्द मिलता है, तो आप वहां पर कौन सी नदी करोगे? कांतली नदी। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको कौन सी करनी है? घग्गर नदी। इसका कारण यह है कि घग्गर नदी है, ये भारत के 4 राज्यों में बहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश से ये नदी आती है हरियाणा, पंजाब, और पंजाब से आती है हरियाणा, और हरियाणा से ये हमारे राजस्थान में बहती है। और बारिश के मौसम में वर्षा तेज होने पर ये नदी अपना जल पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ले जाती है। तो हम कह सकते हैं ये 2 देशों में भी बहती है। इसलिए ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की तो सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में हम बात करें कांतली नदी। कांतली नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल किस में बहती है? हमारे राजस्थान में ही बहती है, इसलिए ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
मैं आपके सामने दो प्रश्न और रखूंगा। एक प्रश्न आता है, वहां पर बात करें कि आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सीधा पूछ ले। न आपको आंतरिक अपवा तंत्र की पूछे, इनमें से आंतरिक अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का कोई भी आपके सामने जिक्र ना हो, और सीधा आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको क्या करना है, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी, ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में हो कि आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी, तो आपको क्या करना है, घग्गर नदी। अगर पूछ ले पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी, तो आपको क्या करना है, कांकली नदी। लेकिन सीधा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारी कौन सी रहेगी, चंबल नदी। यही एक प्रश्न और है, यही वो भी आपको कंफ्यूज करता है कि राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, बनास नदी। कौन सी रहेगी, हमारी बनास नदी रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। क्यों रहेगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश में भी बहती है, राजस्थान में भी बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। पूर्णतः ये राजस्थान में नहीं बहती है, ठीक है। उसके बाद में हम बनास नदी की अगर बात करें, तो बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है, और यह नदी पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, बाकी अन्य राज्यों में नहीं बहती है, भारत के केवल राजस्थान राज्य में बहती है। इसलिए इसे पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। अब देखो आपके सामने एक प्रश्न और खड़ा होता है। अब मैं ये कंफ्यूज क्लियर कर देता हूं आपको कि घग्गर नदी, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आंतरिक अपवा तंत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो आपको क्या करना है, घग्गर नदी। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछ ले कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आपको कौन सी नदी करना है, कांकली नदी। उसके बाद में सीधा पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। उसके बाद में प्रश्न ये भी आता है कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी, प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, यही नाम आपको याद रखना, चंबल। क्या याद रखना, चंबल। च का मतलब क्या हो गया, चंबल। से क्या बन गया हमारा, चंबल बन गया, और ब से हमारा क्या बन गया, बनास बन गया, और उसके बाद में ल से हमारा क्या बन गया, लूणी नदी बन गया। ये राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो सर्वाधिक मतलब 6 जिलों में बहती। एक ट्रिक आपको याद रखना, एक नाम याद रखना, चंबल याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान, ये चंबल नदी, ये आपको ट्रिक याद रखना, चंबल नदी। ये ट्रिक किसकी है कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी। च का मतलब क्या हो गया, चंबल कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। ब का मतलब क्या हो गया, बनास कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। और ल का मतलब क्या हो गया, लूणी नदी। क्या हो गया, लूणी नदी। तो लूणी नदी कितने जिलों में बहती है, ये भी 6 जिलों में बहती है। तो ये कंफ्यूज करने वाली बातें थी कुछ जो मैंने आपको बता दी है। अब आपसे ये पूछ रहे कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 962 किलोमीटर है। यही आपसे पूछ रहे कि बनास नदी की लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर है। आप नदियों में से पढ़ लेना, यहां से कई बार एग्जामों में प्रश्न आए, बहुत बार एग्जामों में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं हम इनका। घग्गर नदी 465 किलोमीटर लंबाई, आंतरिक अपवा तंत्र की ये सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। काकनी नदी जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, ये आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी है राजस्थान की। उसके बाद में बात करें कांतली नदी जिसकी लंबाई कितनी, 100 किलोमीटर है, ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की वही, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, चंबल, जिसकी लंबाई कितनी है, 962 किलोमीटर। उसके बाद में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आप कौन सी रहेगी, हमारी बनास नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो आपको एक शब्द याद रखना है, चंबल। च का मतलब क्या हो गया, चंबल। ब का मतलब क्या हो गया, बनास। और ल का मतलब क्या हो गया, लूणी। ये राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, आगे जो हमारी नदी रहेगी इनके बाद में
जैसे हमने आंतरिक अपवाह तंत्र की हम नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें घग्गर होगी, कांकरे होगी, कांतली होगी। अब जो आगे की हमारी जो नदी रहेगी, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट नदी पढ़ रहे हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की। तो पहले मैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की बात करता हूं आपके सामने। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। तो कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान में कौन सी नदियां हैं। तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, काकासा, एक ट्रिक आपको याद रखनी है, काकासा में रूबरू गांव गया था। ये आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक है किसकी? ये आंतरिक अपवाह तंत्र की जितनी भी राजस्थान में नदियां हैं उनकी ट्रिक है। काकासा में रूबरू गांव गया था। कहा का मतलब क्या हो गया? काकनी नदी। कहा का मतलब दोस्तों क्या हो गया? काकनी नदी, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में का मतलब क्या हो गया? कांतली नदी। का मतलब क्या हो गया? कांतली नदी। उसके बाद में हम सा की बात करें तो क्या हो गया? साबी नदी। सा का मतलब क्या हो गया? साबी नदी। उसके बाद में हम बात करें मे का मतलब क्या हो गया? मेंथा नदी। मे का मतलब क्या हो गया? मेंथा नदी। रू का मतलब क्या हो गया? रूपारेल नदी। और गय का मतलब क्या हो गया? घग्गर नदी। और रू का मतलब क्या हो गया? रूपनगढ़ नदी। ये हमारी राजस्थान में लगभग 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 नदियां हैं वो कौन सी नदियां? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। एक बार पुनः बात कर लेते हैं। का मतलब क्या हो गया? काकनी नदी। का मतलब क्या हो गया? कांतली नदी। सा का मतलब क्या हो गया? साबी नदी। मे का मतलब क्या हो गया? मेंथा नदी। रू का मतलब रूपा रेल नदी हो गया। और गय का मतलब क्या हो गया? घग्गर नदी हो गया। और रू का मतलब क्या हो गया? रूपनगढ़ नदी हो गया। तो ये राजस्थान की 7 नदियां हैं, वो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब ये सातों नदियां न तो किसी सागर में गिरती है, न किसी महासागर में गिरती है। ये सातों नदियां धरातलीय क्षेत्र में ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती है। तो यह आपको याद रखना है। काकासा में रूबरू गांव गया था। का मतलब काकने, का मतलब कांतली, सा का मतलब साबी, मे का मतलब मेंथा, रू का मतलब रूपारेल और गय का मतलब घग्गर नदी और रू का मतलब रूपनगढ़। और अब हमारी जो नदी रहेगी वो रहेगी आज कौन सी? साबी नदी, क्योंकि काकने, कांतली और घग्गर नदी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं साबी नदी। आज जो हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी रहेगी वो रहेगी हमारी साबी नदी। तो देखो दोस्तों बात करते हैं। जयपुर जिले में इस प्रकार से पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का नाम है सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सेवर की पहाड़ियां। और सेवर की पहाड़ियां है कहां पर? तो जयपुर जिले में स्थित है। याद रखना कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में। और हम किस नदी की बात कर रहे हैं? साबी नदी की बात कर रहे हैं। किस नदी की? साबी नदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो नदी है वो कौन सी है? साबी नदी। तो सेवर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में। तो याद रखना सैसे साबी और सैसे क्या हो गया? सेवर। सैसे क्या हो गया? साबी और सैसे क्या हो गया? सेवर। तो साबी नदी, सेवर की पहाड़ियां जो कहां पर है? जयपुर। यहां से ये नदी निकलती है इस प्रकार से। देखो दोस्तों इस प्रकार से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से। सेवर की पहाड़ियां जयपुर में स्थित है और यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? साबी नदी। यहां से जयपुर में बहने के बाद, जयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी आती है अलवर। कहां चली आती है? अलवर चली आती है। जयपुर से कहां चली आती है? अलवर चली आती है। और अलवर से ये नदी इस प्रकार से टर्न लगाती है। अलवर से ये नदी इस प्रकार से टर्न लगाती है। याद रखना दोस्तों, अलवर से ये नदी इस प्रकार से टर्न लगाती है कि राजस्थान से क्या है? बाहर निकल जाती है ये नदी। और कहां चली जाती है? हरियाणा राज्य चली जाती है। कहां चली जाती है? हरियाणा राज्य चली जाती है। और हरियाणा का एक जिला है और उस जिले का नाम है गुड़गांव।
हरियाणा राज्य का एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? गुड़गांव। और गुड़गांव जिले में एक गांव है और उस गांव का नाम है पटौदी। उस गांव का नाम क्या है? पटौदी गांव। और हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के पटौदी गांव में ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, ये याद रखना आप। तो देखो एक बार पुनः देखते हैं इस नदी के बारे में। ये हमारी जो नदी है वो नदी कौन सी है? साबी नदी। साबी कैसी नदी है? एक आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। सहसे साबी और सहसे सेवर की पहाड़ियां। तो सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से ये नदी निकलती है और जयपुर में बहने के बाद में ये नदी जाती है अलवर, और अलवर के बाद में ये नदी राजस्थान से बाहर निकल जाती है और हरियाणा राज्य में चली जाती है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के पटौदी गांव में जाकर ये नदी धरातलीय क्षेत्र में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में हम बात करें, यह नदी साबी नदी अलवर जिले की, ये याद रखना, साबी नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा जाए कि अलवर जिले की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना अलवर जिले की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? साबी नदी। ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। हम बात करें और भी इसका महत्व क्या है, तो और महत्व ये है कि जयपुर जिले में एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता स्थल। ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिले में स्थित है एक जोधपुरा नामक सभ्यता स्थल, जो किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। यह आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि जोधपुरा सभ्यता कहां विकसित हुई, तो जयपुर जिले में विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। उसके बाद में हम बात करें, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं इनका। तो सेवर की पहाड़ियां जो जयपुर में स्थित है, वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? साबी नदी है। और साबी नदी जयपुर में बहने के बाद में कहां चली जाती है? अलवर चली जाती है। लेकिन जयपुर जिले में इसका महत्व क्या है कि जयपुर जिले में इसी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम है जोधपुर सभ्यता। उसके बाद में बात करें अलवर, ये यहाँ से जयपुर में बहने के बाद में अलवर जाती है और ये अलवर जिले की क्या है? सबसे लंबी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में अलवर से ये हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है और हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के पटौदी गांव में जाकर ये धरातलीय क्षेत्र में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। धन्यवाद।